Hi guys, my name is Chansekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback or in case you need any help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. So हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और उसमें हमने ये पढ़ा कि क्या रिस्क और कंट्रोल्स होते हैं, रिस्क क्या होते हैं इंफॉर्मेशन हमने नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स पढ़ा और नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स में ये पढ़ा कि रिस्क क्या होते हैं, किसी नेटवर्क की सिक्योरिटी को में क्या रिस्क होते हैं, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये किस तरीके से सिक्योरिटी के रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर इस नॉलेज के बाद हम ऑडिटिंग करने चले, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हैं तो हमारा काम है ऑडिट करना, नेटवर्क को ऑडिट करना। तो उसमें हमने नेटवर्क को ऑडिट किस तरह से किया जाएगा इस बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में पढ़ा। अब हम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिटिंग चेकलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारी स्टडी में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिटिंग चेकलिस्ट है, यानी एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमें ऑडिट करना है। उसको हम कैसे ऑडिट करेंगे, उसके लिए एक इलस्ट्रेटिव चेकलिस्ट है। जब आप किसी कंपनी में जाओगे और वहाँ पर एक नेटवर्क होगा, नेटवर्क सर्वर होगा, बेसिकली एक सर्वर होगा, एक क्लाइंट होगा, तो वहाँ पर आप उसको ऑडिट करोगे। तो वो कैसे करोगे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे करोगे? तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तीन मेन चीज़ें हैं वो नेटवर्क सर्वर है, राउटर्स है, फायरवॉल है, और हमारी स्टडी में दिया गया है एक ब्रीफ चेकलिस्ट, ये क्वेश्चनर दिया गया है। तो सबसे पहले नेटवर्क सर्वर को लेते हैं। नेटवर्क सर्वर में क्या करोगे, आप सर्वर को बेस मान लोगे, मिडिल मान लोगे, और वहाँ से फिर लॉजिकल और फिजिकल पाथ्स देखने की कोशिश करोगे। आप ये देखोगे सर्वर कहाँ पर है, और उसके बाद आपको लॉजिकल और फिजिकल डायग्राम्स प्रिपेयर करने हैं। या आप मांग लो, उनसे कहो कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ऑडिटर हो, ओपिनियन देनी है, काम करने की ज़रूरत नहीं, आपको भाई फिजिकल और लॉजिकल डायग्राम्स दीजिए, मुझे बताइए सर्वर कहाँ है। और सर्वर के बाद फिर किस तरीके से लॉजिकल कनेक्शंस बनते हैं और फिजिकल कनेक्शंस बनते हैं। यानी कि आप फिजिकल कनेक्शन तो आप ऑफिस में जाकर एक बार एक नज़र उठाओगे तो आप देखोगे ये सर्वर रूम है, यहाँ से ये बेस हैं जहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, और इस तरीके से कम्युनिकेशन बनता है। तो फिजिकल डायग्राम एक बार देख के ही, अच्छा ऑडिटर हो तो आप देख कर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रॉडली क्या फिजिकल डायग्राम है। अगर कोई दूसरी जगह कंपनी है तो वो आपको समझ में आ जाएगा, लीज लाइन जाती है, कहाँ से कैसे कनेक्ट होती है, ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल डायग्राम समझ में आ जाएगा एक ब्रॉडली। लेकिन आप क्या करोगे, एक उससे डायग्राम मांगोगे, या आप डायग्राम प्रिपेयर करोगे, लॉजिकल डायग्राम करोगे, फिजिकल डायग्राम करोगे। अगर लॉजिकल फिजिकल डायग्राम नहीं है तो आपने ऑडिट में एक नोट डाल दोगे कि भाई ऑडिट लॉजिकल और फिजिकल डायग्राम ही नहीं थे इसमें, ये तो प्रॉब्लम में है कंपनी। उसके बाद क्या होगा, आप देखोगे ये लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। उसके बाद आप ये देखोगे कि भाई जो सर्वर है वो वेंडर कौन है, मॉडल डिस्क्रिप्शन क्या है, फिजिकल लोकेशन क्या है, एप्लीकेशन कौन सा यूज़ करता है, डेटा कहाँ रिजाइड करता है, प्रोसेसिंग कहाँ होती है सर्वर और वर्क स्टेशन में, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आप गए कंपनी के अंदर, आपने कहा जी सर्वर कहाँ है, उन्होंने कहा जी ये है सर्वर, उन्होंने कहा फिजिकल और लॉजिकल डायग्राम लेकर आओ। फिजिकल और लॉजिकल डायग्राम आए, आप बैठे, आपने उसको ऑडिट करना चालू किया, फिजिकल डायग्राम्स देखे, लॉजिकल डायग्राम देखे। उसके बाद सर्वर के चारों तरफ आपने एक विजन आपका क्रिएट हो गया कि भाई इस तरीके से, इस तरह से फिजिकली चीज़ें रखी हुई हैं, लॉजिकली इस तरह से कनेक्ट करती हैं। लॉजिकली मतलब यानी कि फिजिकली अगर कंप्यूटर्स पढ़ें तो आपस में कनेक्टेड तो नहीं, मैश नेटवर्क तो नहीं है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई बार वायरलेस मैश नेटवर्क तो नहीं है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर, एक लैपटॉप दूसरे लैपटॉप से बात तो नहीं कर सकता है। जैसे आज ब्लूटूथ होता है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप कम्युनिकेट कर सकते हो, एक मोबाइल से लैपटॉप में कम्युनिकेट करते हो, तो एक मैश नेटवर्क टाइप बना देते हो आप। तो लॉजिकल डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है कि टोपोलॉजी क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, आपने कहा जी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। आप सारी चीज़ों का आपने डॉक्यूमेंटेशन किया, सर्वर कहाँ है, डायरेक्टरी जो आप सर्वर में प्रोग्राम भेज रहे हो उसकी डायरेक्टरीज होंगी, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए कहीं एप्लीकेशन सर्वर तो नहीं है, या जो डेटाबेस जो सर्वर है वो अलग है, एप्लीकेशन सर्वर अलग है, या पार्टीशनिंग की गई है एक ही सर्वर में, कुछ पोर्शन डेटाबेस सर्वर का बना दिया गया, कुछ एप्लीकेशन सर्वर का बना दिया गया है, ये आपको देखना पड़ेगा। वैसे ये सही नहीं है, अलग डेटाबेस सर्वर अलग होना चाहिए, एप्लीकेशन सर्वर अलग होना चाहिए। तो आप देखोगे डायरेक्टरी की लोकेशन क्या है, और एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहाँ पर है। फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट करोगे ट्रांजैक्शन का फ्लो क्या है, सिस्टम और नेटवर्क नोड्स के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है।
उसके बाद आप ये देखोगे जो हमने पहले पढ़ा था कि कंपनी के अंदर IP वर्जन 4 चल रहा है इस समय। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई जो हर लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके IP एड्रेस सेम होते हैं हर जगह। भाई नेटवर्क से बाहर जाओगे तो एड्रेस चेंज हो जाता है, आपके नेटवर्क का एड्रेस अलग होगा, दूसरे जगह का अलग होगा, लेकिन आपके जो लोकल एरिया नेटवर्क है, क्योंकि IP एड्रेसेस कम हैं अभी IP वर्जन 4 में, IP वर्जन 6 आ रहा है तो फिर नेटवर्क एड्रेसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर हर कंप्यूटर का, हर हर हार्डवेयर आइटम का IP एड्रेस आप अलग रख सकते हो और वहाँ पर स्पूफिंग वगैरह होने के चांसेस नहीं होंगे। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा भाई कि जो IP एड्रेस है, जो ट्रस्टेड डोमेन्स हैं, वो लॉजिकली सेम सब नेटवर्क में है कि नहीं है। मतलब नेटवर्क में जो IP एड्रेसेस हैं, जो उसके नीचे के जो सब IP एड्रेसेस हैं, वो एक ट्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं आपके सिस्टम में, जिससे आप कंट्रोल कर सको, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सको, फिजिकल कंट्रोल हो सके। एक सर्वर तो एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है, उसके नीचे एक कम्युनिकेट कर रहा है, तो एक ट्री सी बना रखी है अगर मान लिया सपोज। तो आपको ये देखना पड़ेगा वो जो ट्री है वो कंट्रोलेबल है कि नहीं है, वो लॉजिकल है कि नहीं है। उसके बाद आपको राउटर फिल्टरिंग देखनी पड़ेगी। राउटर फिल्टरिंग का मतलब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इंटरनल एड्रेसेस अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कोई एक्सटर्नल हैकर आकर वो IP एड्रेस एज्यूम कर ले और आपस में कम्युनिकेट करने लगे। तो इसके लिए आपको राउटर फिल्टरिंग करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल नेटवर्क नोड से आपको इंटरनल जो एड्रेसेस हैं वो एज्यूम करके स्पूफ नहीं होने चाहिए। यानी एक इंटरनल एड्रेसेस है, हर लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरनल एड्रेसेस होते हैं और कुछ एक्सटर्नल एड्रेसेस होते हैं। एक्सटर्नल एड्रेसेस यूनिक होते हैं। इंटरनल एड्रेसेस दो लोकल एरिया नेटवर्क के सेम हो सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एड्रेसेस नहीं हो सकते। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमें यही देखना पड़ेगा कि भाई स्पूफिंग तो नहीं हो रही है, राउटर फिल्टरिंग है कि नहीं है, कि अगर अंदर के बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि मिसरिप्रेजेंटेशन हो रही है। मैं अपने किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने किसी बॉस से बात कर रहा हूँ कंपनी में, मालूम पड़ा बॉस के बजाय कोई थर्ड आदमी बॉस बनकर मुझसे तो बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर राउटर फिल्टरिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दो टाइप के अकाउंट होते हैं, लॉजिकल अकाउंट होते हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला एडमिनिस्ट्रेशन और सुपर यूज़र अकाउंट होता है, दूसरा गेस्ट अकाउंट होता है। तो ये दोनों सेंसिटिव अकाउंट होते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बहुत ही पावरफुल अकाउंट होता है। सुपर यूज़र अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट सुपर यूज़र अकाउंट होता है एक तरह से। वो कुछ भी कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, बहुत सी पावर्स होती हैं उसमें, बहुत सी एक्सेस राइट्स होते हैं। सही वर्ड्स बोला जाए तो एक्सेस राइट्स हो सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि वो एक्सेस जब आप ले रहे हो तो कहीं बिना पासवर्ड के एक्सेस तो नहीं दे रहा है। तो अगर बिना पासवर्ड के एक्सेस दे दिया तो सब एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे और कुछ भी कर सकते हैं। गेस्ट अकाउंट को देखना पड़ेगा, बाहर से कोई गेस्ट आया, उसको आपने लॉगिन ID दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं उसने एंटर दबाया और सीधे मालूम पड़ा अंदर एक्सेस हो गई। उसका एक पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड वेल कंट्रोल्ड होना चाहिए, और केवल जिसको द्वारा यूज़ करना है, यानी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या जो बाहर का गेस्ट है वही यूज़ करना चाहिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के केस में एक बैकअप पर्सन हो सकता है, और पहले भी हम बता चुके हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट को आपको कैसे रखोगे, ये हम पहले सेशंस में बता चुके हैं। और यही चीज़ हमारा ऑडिट चेकलिस्ट बताती है। नेटवर्क सर्वर की ऑडिट चेकलिस्ट जो हमारे स्टडी में दी हुई है वो यही बताती है। उसके बाद आप ये देखोगे कि भाई जो अकाउंट पॉलिसी क्या है, ग्लोबल अकाउंट पॉलिसी क्या है, कि कंपनी की अकाउंट पॉलिसी है क्या है। और फिर ये देखोगे कि इंडिविजुअल प्रोफाइल जो है वो एक्सीड तो नहीं कर रही है, वो उसको ओवरराइड तो नहीं कर रही है। अकाउंट की प्रॉपर्टी सेटिंग्स होती हैं, यानी कि अगर मैं फाइनेंस वाला हूँ तो मेरे अकाउंट की प्रॉपर्टी सेटिंग होंगी, मैं फाइनेंस वाला हूँ, और फाइनेंस वाले के कुछ रूल्स होंगे, उसी रूल्स के अनुसार वो अकाउंट काम करना चाहिए। कहीं हमें ये देखना पड़ेगा वो सेटिंग एक्सीड तो नहीं हो रही है। फाइनेंस वाला सबके डेटा तो नहीं देख ले रहा है, HR वाला फाइनेंस वाले के डेटा तो नहीं देख ले रहा है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद हमें सिक्योरिटी परमिशंस देखनी पड़ेंगी सारे सिस्टम डायरेक्टरी की, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की, और ये देखनी पड़ेगी वो सिक्योरिटी पॉलिसी से कंसिस्टेंट होनी चाहिए।
उसके बाद हमें देखना पड़ेगा ग्रुप्स को और सब ग्रुप्स को क्या एक्सेस राइट्स अवेलेबल हैं, और जो उनको परमिशन है उसी के अनुसार ऑथराइज होना चाहिए। और केवल ऑथराइज यूज़र को रीड, राइट, एग्जीक्यूट, डिलीट वगैरह के राइट्स होनी चाहिए। अगर नहीं, अगर किसी को रीड है, केवल रीड के देने हैं तो केवल रीड की दीजिए, बाकी के मत दीजिए, डिलीट करने के राइट्स मत दीजिए। उसके बाद ऑडिट लॉग्स होना चाहिए, और ये हमें चेक करना होगा कि सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर उस ऑडिट लॉग को चेक कर रहा है कि नहीं चेक कर रहा है। अगर सस्पिशियस इवेंट्स है तो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर फॉलोअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉलोअप नहीं कर रहा है तो फिर ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन दीजिए। तो सबसे पहले नेटवर्क सर्वर है। नेटवर्क सर्वर में क्या होगा कि आप जाओगे, आप देखोगे कि सर्वर को एक केंद्र मानकर आप ऑडिट करना स्टार्ट करोगे चारों तरफ। आप ये देखोगे फिजिकल डायग्राम्स क्या हैं, लॉजिकल डायग्राम्स क्या हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बाद आप देखोगे डॉक्यूमेंटेशन उसका करोगे, फिर उसके बाद ये देखोगे कि जो मेजर एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटर सुपर यूज़र के पासवर्ड सही हैं कि नहीं सही हैं। फिर आप देखोगे भाई राउटर फिल्टरिंग होती है कि नहीं होती है, स्पूफिंग तो नहीं होती है, ट्रस्टेड डोमेन्स जो भी हैं उसमें एक ट्री बना है कि नहीं बना है, सब नेटवर्क्स सेम नेटवर्क के अंदर हैं कि नहीं हैं, और ऑडिट लॉग्स हैं कि नहीं है। ये पर्टिकुलर चीज़ें हम नेटवर्क सर्वर में देखोगे। तो यानी कि नेटवर्क सर्वर को केंद्र मानकर देखना चालू करोगे। उसके बाद हमारी स्टडी राउटर्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि भाई आप ये देखोगे कि कौन से टाइप के अकाउंट राउटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और ये अकाउंट्स किस यूज़र के हैं, और एक्सेस अटेम्प्ट्स क्या हैं। लॉग्स आप देखोगे और एक्सेस अटेम्प्ट डिफाइन पता करोगे। उसके अलावा पासवर्ड की स्ट्रेंथ देखोगे। उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और हमने बोला था सिंपल मैनेजमेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल एक हमें हेल्प करता है ये पता करने में कि सिस्टम के रिसोर्सेज पूरी तरीके यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक सेशन में सेपरेट सेशन लिया था और उसमें बोला था कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ा सर्वर फार्म्स वगैरह हैं तो वहाँ पर हमें पता ही नहीं चल सकता है कि भाई वहाँ पर जैसे गूगल का सर्वर फार्म है या उससे भी छोटा फेसबुक का सर्वर फार्म हो या बहुत छोटे सर्वर फार्म, इवन छोटे सर्वर फार्म्स हो, तो वहाँ पर हमें ये पता नहीं चल सकता है कि हार्डवेयर पूरी तरह यूटिलाइज्ड है कि नहीं है, कि CPU पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड है कि नहीं है। एक CPU नहीं होंगे, थाउजेंड्स ऑफ CPU हो सकते हैं, तो वो यूटिलाइज्ड है कि नहीं है। ये सारी चीज़ हमें SNMP बताता है। तो हम ये देखेंगे SNMP का कैसे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा वर्जन SNMP का है। उसके बाद हम OSPF देखेंगे, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट देखेंगे। यानी क्या, अगर दो राउटर हैं, दो राउटर शॉर्टेस्ट पाथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर डेटा पैकेट एक राउटर में भेजा गया तो शॉर्टेस्ट पाथ से आपका ले जाएगा, आपको ले जाएगा, शॉर्टेस्ट रूट से ले जाने की कोशिश करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ताकि देरी ना हो कम्युनिकेशन में, लूप ना बन जाए, तो वो क्या करेगा, अगर मान लिया सपोज IP एड्रेस है आपका, कहीं एक जगह से आया है दूसरी जगह जा रहा है, तो राउटर देखेगा, राउटर टेबल होती है उसमें वो देखेगा, और अगर बिजी है, अगर शॉर्टेस्ट पाथ बिजी है तो दूसरे रास्ते से ले जाएगा, दूसरे लेसर शॉर्टेस्ट पाथ से ले जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा OSPF कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं है राउटर्स में, क्योंकि राउटर्स में कॉन्फ़िगर्ड होगा तभी वो कैलकुलेट कर पाएगा कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ से ले जाऊँ कि नहीं ले जाऊँ, तभी वो शॉर्टेस्ट पाथ से ले जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि राउटर्स में ब्रॉडकास्ट फंक्शनैलिटी डिसेबल होनी चाहिए, क्योंकि ब्रॉडकास्ट फंक्शनैलिटी होगी तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकती है, मतलब ब्रॉडकास्ट वन टू मैनी। तो ब्रॉडकास्ट फंक्शनैलिटी इनेबल नहीं होनी चाहिए राउटर में। उसके बाद आप पता करोगे कि भाई मॉडम्स कहाँ लगे, राउटर्स कौन कौन से मॉडम्स में लगे हैं, टेलीफोन नंबर्स क्या हैं राउटर्स के, ये सारी चीज़ें आप पता करोगे। और फिर इसे करोगे कि एक्सेस प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इसको डॉक्यूमेंट करोगे। उसके बाद प्रोसीजर्स पता करोगे कि राउटर्स के कॉन्फ़िगर चेंज करने के लिए प्रोसीजर है क्या है, और वो अगर कोई चेंज हो रहा हो वेल डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है, सिक्योरिटी पॉलिसी से कंसिस्टेंट है कि नहीं है, सेपरेशन ऑफ ड्यूटी है कि नहीं है, इन सब चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है। तो राउटर्स में बेसिकली क्या है, राउटर्स में
एक चीज़ राउटर्स के एक्सेस के बारे में देखोगे, हर तरीके से उसके एक्सेस के बारे में देखोगे, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन सा अकाउंट से एक्सेस कर सकता है, क्या फ़ोन नंबर है, ये करोगे। दूसरी चीज़ आप क्या देखोगे, SNMP देखोगे, कौन सा वर्जन है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का वर्जन कौन सा लगा हुआ है। उसके बाद आप एक और चीज़ देखोगे, OSPF यानी शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करोगे। राउटर्स बेसिकली में ये चीज़ है, ये चेकलिस्ट हमारी मोटे मोटे तौर पर ये चीज़ चेकलिस्ट को समराइज़ करती है, जो चेकलिस्ट हमारे स्टडी में दी हुई है। इसके बाद हमारी स्टडी फायरवॉल के बारे में कहती है। फाइनल जो है चेकलिस्ट है फायरवॉल के बारे में। तो नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिटिंग में आप फायरवॉल भी देखोगे। फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैरामीट्रिक डिफेंस के रूप में काम करती है। तो आप ये देखोगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखोगे फायरवॉल की। फायरवॉल है कैसी, सेगमेंट डायग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, राउटर, वर्जन लेवल, होस्ट नेम, IP एड्रेसेस, कनेक्शंस, कोई स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए, ये आप मंगा लोगे, ये देखोगे। उसके बाद फायरवॉल के कंपोनेंट्स डिटरमाइन करोगे, लॉजिकल, फिजिकल, और फायरवॉल स्ट्रेटेजी के से मैच करते हैं कि नहीं मैच करते हैं, ये पता करोगे। उसके बाद आप देखोगे फायरवॉल लेटेस्ट पॉसिबल वर्जन है कि नहीं, अपडेटेड है कि नहीं, सिक्योरिटी पैचेस करंट हैं कि नहीं है। मालूम पड़ा हफ्ते भर पुराने हैं, इस बीच में कोई और वायरस आ गया या किसी और कुछ और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई और प्रॉब्लम होगी, अपडेट हो रहे हैं कि नहीं है, लेटेस्ट पॉसिबल वर्जन है कि नहीं, सिक्योरिटी पैचेस, करंट सिक्योरिटी पैचेस हैं कि नहीं है। उसके बाद ये हमारी स्टडी कहती है जो रूट, वो सिस्टम को टेलनेट नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा है, रूट यूज़र होता है, रूट यूज़र के पास पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड जो टेलनेट के थ्रू पासवर्ड होता है वो कोई भी देख सकता है, सिंपल टेक्स्ट में होता है। लेकिन रूट यूज़र या जो आपका एडमिन यूज़र होता है उसका पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए। तो रूट यूज़र सिस्टम को टेलनेट नहीं होना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारी स्टडी बोलती है वो बोलती है कि हमें टेलनेट ऑपरेटिंग सिस्टम बैनर्स और दूसरे बैनर्स जैसे FTP बैनर्स एलिमिनेट करने पड़ेंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि बैनर्स क्या होते हैं, बैनर्स वेलकम स्क्रीन होते हैं। यानी कि अगर सॉफ्टवेयर के वेलकम स्क्रीन है और वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, वो कहते हैं जी सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, दूसरे सिस्टम इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, वर्जन नंबर बता सकते हैं। तो हैकर इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, वर्जन नंबर के बारे में प्राप्त कर लेता है, स्पेसिफिक सर्वर पैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेता है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमारी स्टडी बोलती है टेलनेट OS बैनर या दूसरे बैनर्स जैसे FTP बैनर्स यानी टेलनेट ऑपरेटिंग सिस्टम बैनर्स या दूसरे बैनर्स एलिमिनेट करने पड़ेंगे। अब बैनर क्या होते हैं ये मैंने बता दिया। बैनर अपनी खूबी बताते हैं, अपना बैनर लगा देना। भाई इलेक्शन होता है तो वहाँ पर बैनर लगा होता है और वो कहता है कि जी मेरे को वोट दीजिए, तो पता चल जाता है कि ये आदमी है। और बैनर के साथ उसे बहुत सी चीज़ें बतानी पड़ती हैं इलेक्शन कमीशन को, मेरे पास पैसा इतना है, ये है वो है। तो फिर कल की डेट में हो सकता है उसके पास एक फ़ोन आ जाए कि तुम्हारा बेटा किडनैप हो गया, इतना पैसा दे दो। तो इस तरीके से नहीं होता है। लेकिन जो बैनर्स के बारे में अगर हम बोलें तो बैनर्स वेलकम स्क्रीन होते हैं जो इन्फॉर्मेशन डाइवल्ज करते हैं, और जहाँ इन्फॉर्मेशन डाइवल्ज हुई, क्रैकर को इन्फॉर्मेशन मिली, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद आप ये देखोगे कि कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स नहीं होनी चाहिए फायरवॉल में, वो उसकी कोडिंग बता सकते हैं। उसके बाद लॉकडाउन रूल्स होनी चाहिए। जब आप स्टार्टिंग में रूल बनाते हो उन्हें लॉकडाउन रूल्स कहते हैं। उनको एक बार आपने लॉकडाउन रूल्स लेआउट कर दिए तो वो बाद के रूल्स उनको ओवरराइड नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आपने एक बेसिक रूल्स बना दिए कि ये होना चाहिए फायरवॉल में, और उसके बाद किसी ने पॉलिसी बना दी, फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर दिया ये पर्टिकुलर रूल्स के अनुसार, उसकी लॉकडाउन रूल्स हो गए, वो लॉक हो गए। उसके बाद जो आपको चेंज करने हैं आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उन पर्टिकुलर रूल्स को आप चेंज नहीं कर सकते, उनको ओवरराइड नहीं कर सकते हो। उसके बाद आप ये देखोगे नंबर ऑफ़ कनेक्शंस क्या है, टाइम आउट लिमिट क्या है कनेक्शन की, कनेक्शन टेबल देखोगे, उसमें देखोगे टाइम आउट लिमिट क्या है कि कितनी देर में टाइम आउट हुआ, तो और कितने नंबर ऑफ़ कनेक्शन है।
उसके बाद आप सिक्योर्ड नेटवर्क सेगमेंट को स्कैन करोगे, दूसरे नेटवर्क सेगमेंट से, और रूल बेस फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। उसके बाद आप ये देखोगे कि फायरवॉल के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो इनक्रिप्टेड हैं कि नहीं है, कनेक्शंस इनक्रिप्टेड हैं कि नहीं है, और अगर कोई चेंज हो रहा है, रूल बेस के लिए कोई चेंज हो रहा है तो ऑथराइज्ड है कि नहीं है। और अगर मान लिया सपोज कहीं कोई इंट्रूजन हो रहा है, वो इंट्रूजन कैसे पता चलेगा। अगर फायरवॉल को कोई ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है वो कैसे पता चलेगा। यानी कि अगर मान लिया सपोज फायरवॉल को कोई ब्रीच कर रहा है तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन है कि नहीं है, अलर्टिंग है कि नहीं, अलर्टिंग फीचर है कि नहीं। और अगर मान लिया सपोज इंट्रूडर की डिटेल है आपके पास, इस आईपी एड्रेस से आ रहा है या कोई इस जगह से आ रहा है, तो उसका डेटाबेस बनता है कि नहीं बनता है। तो ये सारी चेकलिस्ट है फायरवॉल की। आप फायरवॉल को इस तरीके से, नेटवर्क फायरवॉल को इस तरीके से ऑडिट करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप फायरवॉल के बारे में पता करोगे, भाई फायरवॉल का वर्जन क्या है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पूरी प्राप्त करोगे, सेगमेंट डायग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, राउटर, वर्जन लेवल, होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, ये सब पता करोगे। उसके बाद उसके कंपोनेंट्स के बारे में पता करोगे, लॉजिकल और फिजिकल दोनों, और वो फायरवॉल स्ट्रेटेजी से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर आप देखोगे फायरवॉल का वर्जन लेटेस्ट पॉसिबल वर्जन है कि नहीं है, सिक्योरिटी पैचेस सही है कि नहीं है। तो उसके बाद ये देखोगे कि कोई बैनर्स तो नहीं है, टेलनेट ऑपरेटिंग सिस्टम बैनर या कोई और दूसरे बैनर तो नहीं है जिससे कि इन सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज ना हो कि भाई वर्जन नंबर क्या है और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिससे कि क्रैकर को ये ना पता चले कि मैं किस चीज़ को क्योंकि पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वर्जन में पर्टिकुलर वीकनेसेस होती हैं। तो उसे जैसे ही पता चल जाता है, बैनर है, वेलकम स्क्रीन्स होते हैं और उसे पता चल जाता है कि भाई ये वर्जन नंबर है, ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे ही उसको वर्जन नंबर, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर का नाम, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है तो वो अटैक प्लान कर सकता है उसी तरीके से। उसके बाद कोई इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर नहीं होने चाहिए, लॉकडाउन रूल्स होने चाहिए ताकि जो सिक्योरिटी है वो रहे। उसके बाद आप टाइम आउट लिमिट्स वगैरह देखोगे, कनेक्शंस को देखोगे। उसके बाद आप ये देखोगे कि अगर कुछ चेंज होना है तो वो चेंज की प्रोसेसेस कैसी हैं। फिर उसके बाद अगर ब्रीच हो गया तो उसका नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन है कि नहीं है, ऑटोमेटिक अलर्टिंग फीचर है कि नहीं है, और जो आदमी या जो आईपी एड्रेस से एक बार ब्रीच हो चुकी है उसके आर्काइव्स बन चुकी है कि नहीं है। तो बेसिकली ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिटिंग चेकलिस्ट थी, यानी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑडिटिंग करने के लिए चेकलिस्ट थी जो हमारी स्टडी में दी हुई है। सबसे पहले आपने नेटवर्क सर्वर को किया, नेटवर्क सर्वर को बेस माना, सर्वर को बेस माना और पूरे नेटवर्क को चेक कर लिया। उसके बाद राउटर्स को किया और उसके बाद फायरवॉल को की। थैंक्स।